बात 1934 की है। दलित तबके से आने वाले आंदोलन के भीमराव के कुछ साथियों ने उन्हें साथ घूमने चलने के लिए कहा। वह तैयार हो गए। यह तय हुआ कि उनकी योजना में कम से कम वैरूल की बौद्ध गुफाएं शामिल जरूर हों। यह तय किया गया कि पहले भीमराव नासिक जाएंगे, वहां पर बाकी लोग उनके साथ हो लेंगे। वैरूल जाने के बाद उन्हें औरंगाबाद जाना था। औरंगाबाद हैदराबाद का मुस्लिम राज्य था। यह हैदराबाद के महामहिम निजाम के इलाके में था। औरंगाबाद के रास्ते में पहले उन्हें दौलताबाद नाम के कस्बे से गुजरना था। यह हैदराबाद राज्य का हिस्सा था। दौलताबाद एक ऐतिहासिक स्थान है और एक समय में यह प्रसिद्ध हिंदू राजा रामदेव राय की राजधानी थी। दौलताबाद का किला प्राचीन ऐतिहासिक इमारत है। ऐसे में कोई भी यात्री उसे देखने का मौका नहीं छोड़ता। इसी तरह उनकी पार्टी के लोगों ने भी अपने कार्यक्रम में किले को देखना शामिल कर लिया। उन्होंने कुछ बस और यात्री कार किराए पर ली। उन्होंने कुछ बस और यात्री कार किराए पर ली। वे लोग तकरीबन 30 लोग थे। उन्होंने नासिक से येवला तक की यात्रा की। येवला औरंगाबाद के रास्ते में पड़ता है। उनकी यात्रा की घोषणा नहीं की गई थी। जाने बूझे तरीके से चुपचाप योजना बनी थी। वे कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहते थे और उन परेशानियों से बचना चाहते थे जो एक अछूतों को इस देश के दूसरे हिस्सों में उठानी पड़ती है। उन्होंने अपने लोगों की भी जिन जगहों पर उन्हें रुकना था वहीं जगहें बताई थी। इसी के चलते निजाम राज्य के कई गांवों से गुजरने के दौरान उनसे कोई भी मिलने नहीं आया, है न। दौलताबाद में निश्चित ही अलग हुआ। दौलताबाद में वहाँ पे कुछ अलग ही हुआ। वहाँ उनके लोगों को पता था कि वे लोग आ रहे हैं। वो कस्बे के मुहाने पर इकट्ठे होकर उनका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने उन्हें उतरकर चाय नाश्ते के लिए कहा और दौलताबाद किला देखने का तय किया गया। वे उनके प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। उनका चाय पीने का बहुत मन था। किनका? बाबा साहब का चाय पीने का बहुत मन था, लेकिन वे दौलताबाद किले को शाम होने से पहले ठीक से देखना चाहते थे। कौन देखना चाहते थे? बाबा साहब। इसलिए वे लोग किले के लिए निकल पड़े और अपने लोगों से कहा कि वापसी में चाय पियेंगे। किसने कहा? बाबा साहब ने कहा जब लौटेंगे तो चाय पियेंगे। उन्होंने ड्राइवर को चलने के लिए कहा और कुछ मिनटों में सब किले के फाटक पर थे। यानी कि कुछ मिनट में फाटक के पास पहुंच गए। किस फाटक के पास? किले के फाटक के पास। ये रमज़ान का महीना था, है। जब घूमने गए थे तो वह रमज़ान का महीना था जिसमें मुसलमान व्रत रखते हैं। फाटक के ठीक बाहर एक छोटा टैंक पानी से लबालब भरा था, है न। फाटक के बगल में एक छोटा टैंक पानी से भरा हुआ था। उसके किनारे पत्थर का रास्ता भी बना था। यात्रा के दौरान उनके चेहरे, शरीर, कपड़े धूल से भर गए थे, है न। उन सब का हाथ मुंह धोने का मन किया, है न। उन सब का, जितने भी यात्री आए थे देखने के लिए बाबा साहब के साथ में, सबका मन हुआ कि थोड़ा अपना चेहरा पैर हाथ साफ कर लूँ, है न। बिना कुछ खास सोचे उनकी पार्टी के कुछ सदस्यों ने अपने पत्थर वाले किनारे पर खड़े होकर हाथ मुंह धोया। इसके बाद सब फाटक से किले के अंदर गए, है ना। हाथ पैर धो के फाटक के अंदर गए। फाटक के अंदर वहाँ हथियारबंद सैनिक खड़े थे, है ना। उन्होंने बड़ा सा फाटक खोला और उन्हें सीधे आने दिया, है। जो चपरासी होते हैं, गेटमैन होते हैं, उन्होंने अंदर जाने दिया। किसको? सब लोगों को, बाबा साहब और उनके साथियों को, है ना। बाबा साहब ने सुरक्षा सैनिकों से भीतर जाने के तरीके के बारे में पूछा था कि किले के भीतर कैसे जाएं। इसी दौरान एक बूढ़ा मुसलमान सफ़ेद दाढ़ी लहराते हुए पीछे से चिल्लाते हुए आया और बोला, थेर थेर अछूत, तुमने टैंक का पानी गंदा कर दिया। जल्दी ही कई जवान और बूढ़े मुसलमान जो आसपास थे उनमें शामिल हो गए। यानी कि बूढ़े के पास पहुंच गए, दाढ़ी वाले के पास जितने भी जवान थे सब के सब इकट्ठे हो गए मौलाना के पास। उनमें शामिल हो गए और उन्हें गालियां देने लगे। बाबा साहब को गालियां देने लगे। थेरों का दिमाग ख़राब हो गया क्या? थेरों को अपना धर्म भूल गया क्या? नहीं। थेरो मतलब अछूत होता है।
थेरो तूने अपना धर्म भूल गया क्या? तू अपना धर्म भूल गया क्या कि उनकी औकात क्या है? थेरो को सबक सिखाने की ज़रूरत है, यानी कि बाबा साहब को गालियाँ देने लगे, कहने लगे थेरों को सबक सिखाने की ज़रूरत है, यानी कि अछूतों। उन्होंने डराने वाला रवैया अख्तियार कर लिया। उन्होंने बताया कि वे लोग बाहर से आए हैं। किसने बताया? बाबा साहब के लोगों ने बताया, और बाबा साहब ने बताया कि हम लोग बाहर से आए हुए हैं, स्थानीय नियम नहीं पता है, यहाँ के रूल नहीं पता है। उन्होंने अपना गुस्सा स्थानीय अछूत लोगों पर निकालना शुरू कर दिया। जितने भी लोग थे, मुस्लिम थे, वहाँ के स्थानीय लोगों पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया, जो उस वक्त का फाटक पर आए गए थे। तुम लोगों ने इन लोगों को क्यों नहीं बताया कि यह टैंक अछूत इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना? ये सवाल वो लोग उनसे लगातार पूछने लगे। बेचारे लोग, ये तो जब वे टैंक के पास थे तब तो वहाँ थे ही नहीं। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जब बाबा साहब के साथी लोग धो रहे थे हाथ पैर, उस समय वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे, है ना, जो कि बता सकते थे। तो वहाँ थे ही नहीं। यह पूरी तरह से उनकी गलती थी, क्योंकि उन्होंने किसी से पूछा भी नहीं था। उनके सहपाठियों की गलती थी, क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं कि पानी छूना है या नहीं, है ना, पाद रहा है ना रे है। लेकिन मुसलमान लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे उन्हें गाली देते जा रहे थे। वो इतनी ख़राब गालियाँ दे रहे थे कि वे भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। यानी कि मुसलमान लोग जो गाली दे रहे थे, बाबा साहब और बाबा साहब के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इतने गंदे गंदे गालियाँ दे रहे थे, है ना। वहाँ दंगे जैसे हालात बन गए थे और हत्या भी हो सकती थी, लेकिन उन्हें किसी भी तरह खुद पर नियंत्रण रखना पड़ा था। बाबा साहब को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ा। वे ऐसा कोई आपराधिक मामला नहीं बनाना चाहते थे जो उनकी यात्रा को अजीब तरीके से ख़त्म कर दे, है ना। जितने भी लोग थे, बाबा साहब थे, उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे कि और भी ज़्यादा झड़प हो सके, लड़ाई झगड़ा मारपीट का नौबत आ सके। भीड़ में से एक मुसलमान नौजवान लगातार बोले जा रहा था कि सबको अपना धर्म बताना है। इसका मतलब कि जो अछूत है वो टैंक से पानी नहीं ले सकता। भीमराव का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने थोड़े गुस्से में पूछा, क्या तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? क्या तुम किसी अछूत को पानी लेने से रोक दोगे अगर वह मुसलमान बन जाए? इन सीधे सवालों से मुसलमानों पर कुछ असर होता हुआ दिखा। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप खड़े रहे। सुरक्षा सैनिक की ओर मुड़ते हुए उन्होंने फिर से गुस्से में कहा, क्या हम किसी किले में जा सकते हैं या नहीं? सुरक्षा सैनिक की ओर मुड़ते हुए उन्होंने फिर से गुस्से में कहा। बाबा साहब ने कहा, क्या हम इस किले में जा सकते हैं या नहीं? हमें बताओ, और अगर हम नहीं जा सकते तो हम यहाँ रुकना नहीं चाहते। सुरक्षा सैनिक ने उनका नाम पूछा। उन्होंने एक कागज़ पर अपना नाम लिख कर दिया। बाबा साहब ने अपना नाम लिख कर दिया। वह सैनिक सुपरिटेंडेंट के पास भीतर ले गया और फिर बाहर आया। उन्हें बताया गया कि वे किले में जा सकते हैं, यानी कि बाबा साहब के लोग और बाबा साहब जा सकते हैं, लेकिन कहीं भी किले के भीतर पानी नहीं छू सकते हैं। सबको आगाज़ कर दिया कि पानी नहीं छूना है किसी को अंदर में जाके, है ना। और साथ में एक हथियार से लैस सैनिक भी भेजा गया ताकि वो देख सके कि वे उस आदेश का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। पहले के एक उदाहरण में हमने देखा कि कैसे एक अछूत हिंदू पारसी के लिए भी अछूत होता है, जबकि यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक अछूत हिंदू मुसलमान के लिए भी अछूत होता है ना। एक हिंदू अछूत मुसलमानों के लिए भी अछूत होता है और पारसी के लिए भी अछूत होता है। अछूत किसी भी धर्म में सम्माननीय नहीं है। गरीबी, बहिष्करण, लांछन से बड़ा बचपन, मन के एक कोने में दबाए हुए अंबेडकर ने देखा था कि उनके जैसे करोड़ों लोग भारत में किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन का आत्मा में प्रकाश शिक्षा ही ला सकती थी। बाबा साहब ने सोचा, उन अछूतों के जीवन में, है ना, जीवन और आत्मा में प्रकाश शिक्षा ही ला सकती है। यह उन्हें उस दास्ता से मुक्त करेगी जिसे समाज, धर्म और दर्शन ने उनकी नस नस में आरोपित कर दिया।